नमस्कार मेरे प्यारे हाई स्कूल के विद्यार्थियों। आज हम लोग पुनः सप्लीमेंट्री रीडर के क्लास 10th का जो इंग्लिश है उसके सप्लीमेंट्री रीडर क्लास लेसन नंबर 6 का द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का 5वां भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो ये 5वां भाग हम अध्ययन करेंगे, इसके पहले 4 भाग हम लोगों ने अध्ययन किया है, अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन देखा है, व्याख्या देखा है। आज पुनः 5वें भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन फिर से देखेंगे क्योंकि यह द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक का निर्माण जो लेसन है बच्चों हाई स्कूल का, जो इंग्लिश का कक्षा 10 का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस नाते मैं कई खंडों में इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको इससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो। काफ़ी समय आपके लिए है अभी, तो आइए देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन 5वां भाग। यहाँ देखिए 22 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे, 23वें पैराग्राफ तक आज 23वां पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, इब्राइट और उसके दोस्त, कॉलेज रूममेट मतलब जो दोस्त होते हैं जो कॉलेज के समय पढ़ते हैं उनके साथ। इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, इब्राइट और उनके दोस्त जेम्स आर ओंग वर्कड, काम करते रहे। ये जेम्स आर ओंग इनके दोस्त हैं इब्राइट के, ठीक। जेम्स आर ओंग वर्कड, काम करते रहे। ऑल डैट नाइट, और पूरी रात काम करते रहे। ड्राइंग पिक्चर्स, तस्वीरों को बना रहे थे। एंड कॉन्स्ट्रक्टिंग और निर्माण कर रहे थे प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल अणुओं के प्लास्टिक मॉडल्स का निर्माण कर रहे थे। टू शो, या दिखाने के लिए कि हाउ, कैसे, इट कुड हैपन, इसके साथ क्या घटित हो सकता है। टुगेदर, साथ साथ, टुगेदर मीन्स साथ साथ, टुगेदर साथ साथ, दे मीन्स वे, लेटर मीन बाद में, रोट मीन लिखे। वे एक साथ साथ लिखे द पेपर, एक पेपर को लिखा। डैट एक्सप्लेन्ड, जिसको उन्होंने व्याख्या किया। द थ्योरी, अपने सिद्धांत के बारे में व्याख्या किया। ये बच्चों यूट्यूब पर मंगलम मंत्रा हमारा चैनल है। जो भी बच्चे इस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यूट्यूब पर जा कर के MANGLAM मंगलम और कैपिटल A MANTR डबल ए लगाना मत भूलिएगा, और मंगलम मंत्रा सर्च करके उसके जो भी बेल आइकॉन है और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको सही समय से पहुंच सके और इसको पढ़ करके अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। आइए, ये है आपका 23वां पैराग्राफ। आइए आगे देखते हैं। सरप्राइजिंग नो वन, सरप्राइज में आश्चर्यचकित होना। नो वन मतलब कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हु मीन जो, न्यू मीन जानता था, नो का सेकंड फॉर्म KNOW, नो मीन जानना। यहाँ बच्चों देखिए, सरप्राइजिंग नो वन, कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हु मीन जो, न्यू मीन जानता था, हिम मीन्स उसे, जो भी उसे अर्थात एब्राइट को जानता था वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स। यहाँ देखिए, रिचर्ड एब्राइट ने स्नातक पास किया था फ्रॉम हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। विथ हाईएस्ट, एक सर्वोच्च, ऑनर्स में सम्मान के साथ, एक सर्वोच्च सम्मान के साथ उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। और क्या, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। उन 1500, उनके क्लास में कितने बच्चे थे? 1500, 1510 बच्चे थे। 1510, 1510 बच्चे थे उनके क्लास में, और उस पूरे क्लास में उनका कौन सा रैंक आया? सेकंड स्थान आया। उन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया, ठीक। 1510 बच्चे थे उनके क्लास में, ठीक, 10वीं कक्षा में। इब्राइट वेंट ऑन, इब्राइट ने, यहाँ वेंट ऑन मतलब जारी रखना होता है, लेकिन यहाँ आगे देखते हैं। इब्राइट वेंट ऑन,
इब्राइट बन गए, टू बिकम हो गए ये ग्रेजुएटेड स्टूडेंट रिसर्चर मतलब होता है शोधकर्ता। तो एक शोधकर्ता के रूप में वे स्नातक स्टूडेंट बन करके एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और वहाँ कहाँ गए, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल गए। देर मीन्स वहाँ, ही मीन्स वह, बिगेन में शुरू किए, डूइंग में काज करना, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते हुए, टू टेस्ट हिज थ्योरी। यहाँ देखिए देयर हिज बिगेन उन्होंने शुरू किया, डूइंग एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना शुरू किया, टू टेस्ट परीक्षण करते हुए, हिज थ्योरी उनके सिद्धांत के, थ्योरी में सिद्धांत और टेस्ट में परीक्षण, उन्होंने अपने सिद्धांत पर का परीक्षण करना शुरू कर दिया प्रयोग करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि वो सिद्धांत सही हो जाता, यदि वो थ्योरी जो था सिद्धांत, प्रूव मतलब सत्य हो जाता, सही हो जा, ये करेक्ट में सत्य और प्रूव मतलब सिद्ध होना, यदि वह सिद्धांत सही हो जाता, इट विल बी ए बिग स्टेप, तो यह बड़ा कदम होगा टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में समझना, अंडरस्टैंडिंग समझने में, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन के प्रक्रियाओं को समझने में एक बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड, यह नेतृत्व किया, टू न्यू आइडिया, एक नए विचारों का अगुवाई किया, यह नेतृत्व किया, यहाँ लीड मीन अगुवाई या नेतृत्व करना, नेतृत्व किया, फॉर प्रिवेंट में रोकना होता है, फॉर प्रिवेंटिंग रोकने के लिए, सम टाइप्स ऑफ कैंसर के कुछ प्रकार को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, अगुवाई किया, एंड अदर डिजीज, और अन्य बीमारियों को भी रोकने के लिए क्या किया उनके विचार आए। ऑल ऑफ दिस, इन सभी इज मीन्स है, ये सभी है, पॉसिबल संभव है, पॉसिबल में संभावना या संभव, पॉसिबल है, बिकॉज में क्योंकि, ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, क्योंकि ए ब्राइट साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, और क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, क्योंकि ए ब्राइट में एक वैज्ञानिक उत्सुकता थी, क्या थी, वैज्ञानिक उत्सुकता थी। हिज हाई स्कूल रिसर्च, अपने हाई स्कूल रिसर्च के दौरान, शोध के दौरान, इनटू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स में धब्बे, ऑन ए मोनार्क प्यूपा, मोनार्क जो तितली का नाम है, मोनार्क प्यूपा के धब्बों के पर्पज के लिए उन्होंने हाई स्कूल में इसका रिसर्च किया, अर्थात शोध किया। इवेंचुअली अंततः, लेड वह ले गई, ही मीन्स उसे वह ले गई, टू हिज थ्योरी उनके सिद्धांत की ओर, अबाउट सेल लाइफ, सेल कोशिका के जीवन के बारे में ले गई। आइए 24वां पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं बच्चों। 23 पैराग्राफ हो गए। ये अंतिम वीडियो है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का। यहाँ रिचर्ड इब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड, रिचर्ड इब्राइट रुचि लेते थे, इंटरेस्टेड में रुचि लेना, रुचि लेते थे, इन साइंस विज्ञान में रुचि लेते थे, सिंस तब से, जब ही मीन्स वह फर्स्ट, जब वो पहली कक्षा में थे तभी वे साइंस में अर्थात विज्ञान में रुचि ले रहे थे या लेते थे। बिगेन शुरू किया था, कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, तितलियों को कलेक्टिंग इकट्ठा करना। जब वो पहली कक्षा में थे तभी उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करने का इंटरेस्ट ले रहे थे। बट लेकिन नॉट सो डीपली, इतना गहराई तक नहीं, डैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अदर्स इंटरेस्ट, कि इतनी गहराई से नहीं वो उनको इंटरेस्ट लेते थे, जो हैज नॉट टाइम, कि उनको कोई समय ना मिले, फॉर अदर्स इंटरेस्ट, अन्य रुचियों में उनको कोई रोक सके या कोई उनको समय ना मिले। इब्राइट आल्सो बिकम,
एब्राइट हो गए ये चैंपियन डिबेटर, एक चैंपियन सर्वोच्च डिबेटर हो गए अर्थात तर्क वितर्क करने वाले हो गए, एंड पब्लिक स्पीकर और एक अच्छे वक्ता हो गए, एंड ए गुड कन्विंस्ड और एक अच्छे नाविक हो, कन्विंस्ड में नाविक, एक अच्छे नाविक हो गए, एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन और एक अच्छे व्यक्ति हो गए। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट और एक विशेषज्ञता हासिल की किसमें, फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफ फोटो खींचने के लिए उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की, पार्टिकुलरली में विशेष रूप से ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स मीन्स होता है प्रदर्शनी, तो एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी, ये यहाँ नेचर मतलब प्रकृति के वैज्ञानिक प्रदर्शनी के फोटो खींचने के लिए उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की। आगे देखते हैं बच्चों। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट के हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट स्टूडेंट्स, एक सरल स्वभाव के बच्चे थे, एक सरल स्वभाव के विद्यार्थी थे। इन हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट यहाँ देखिए बच्चों, एक मिनट। इन हाई स्कूल में रिचर्ड इब्राइट वाज मीन थे ए स्ट्रेट स्टूडेंट, एक सरल स्वभाव के विद्यार्थी थे। बिकॉज में क्योंकि लर्निंग वाज इजी, क्योंकि जो सीखना था वह सरल था, इजी मीन सरल और लर्निंग मीन सीखना क्या था, सरल था। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उन्होंने मोड़ लिया ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी, अपने एनर्जी उत्साह को मोड़ लिया टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। यहाँ देखिए, ही टर्न उन्होंने मोड़ लिया ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी, अपनी ताकत को पूरी ताकत के साथ मोड़ लिया टूवर्ड द डिबेटिंग तर्क वितर्क करने के लिए, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र क्लब में अपना पूरा एनर्जी लगा लिया, क्या करने के लिए, डिबेटिंग तर्क वितर्क करने के लिए। ही ऑल्सो फाउंड उन्होंने पाया समवन, किसी को पाया, टू एडमायर, प्रशंसा करने के लिए, एडमायर में प्रशंसा करना, उन्होंने किसी न किसी को प्रशंसा करने के लिए पाया या किसी की प्रशंसा की, उन्होंने ब्राइट ने किसी की प्रशंसा की। रिचर्ड ए किसकी प्रशंसा की, रिचर्ड ए वेहरर की प्रशंसा की। जो उसके सोशल स्टडी टीचर, जो उनके सामाजिक अध्ययन के टीचर थे, अध्यापक थे, एंड एडवाइजर और एक सलाहकार थे, एडवाइजर में सलाहकार, और एक सलाहकार थे टू बोथ क्लब, उन दोनों क्लब के दोनों सलाहकार थे मिस्टर वेहरर, ठीक। मिस्टर वेहरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी, मेरे लिए, कौन कह रहा है, ये रिचर्ड एब्राइट कह रहे हैं, मेरे लिए मिस्टर वेहरर वाज थे परफेक्ट मतलब पूर्ण पर्सन, एक अच्छे सर्वोच्च व्यक्ति थे, पर्सन थे, फॉर मी मेरे लिए। देन तब ही ओपेंड उन्होंने खोल दिया, माई माइंड मेरे मस्तिष्क को खोल दिया, टू न्यू आइडिया नए विचारों के लिए, नए विचार हमारे माइंड में डाल दिए। इब्राइट सेड, इब्राइट कहते हैं या इब्राइट ने कहा। रिचर्ड हमेशा गिव में देते थे दैट एक्स्ट्रा में अतिरिक्त एफोर्ट में प्रयास। रिचर्ड इब्राइट वुड ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज में हमेशा गिव में देते थे दैट एक्स्ट्रा एफोर्ट, एक अतिरिक्त प्रयास देते थे या अतिरिक्त प्रयास करते थे। मिस्टर वेहरर ने कहा, व्हाट प्लीज मी वाज, कितना खुशी होती है, प्लीज में खुशी प्रसन्नता,
कितना खुशी होती है मुझे। हियर में यहाँ वाज में थे दिस पर्सन यह व्यक्ति, हु मीन जो, पुट मीन रखा या दिया, इन 3 और 4 आवर्स लगभग 3 या 4 घंटे देते थे, एट नाइट रात्रि में, डूइंग डिबेट रिसर्च कि रिसर्च पर तर्क वितर्क करने के लिए वो 3 या 4 घंटा देते थे। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, बिसाइड में के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त डूइंग ऑल हिज रिसर्च विथ बटरफ्लाइज एंड हिज अदर्स इंटरेस्ट। और क्या देते थे? बिसाइड इसके अतिरिक्त डूइंग करते थे, देते थे या करते थे, ऑल हिज रिसर्च सभी प्रयोग सभी शोध करते थे, विथ बटरफ्लाइज तितलियों के ऊपर, एंड हिज अदर्स इंटरेस्ट और अन्य रुचियों के ऊपर वो काफ़ी समय देते थे या रिसर्च करते थे। आइए बच्चों 27वां पैराग्राफ देखते हैं। रिचर्ड वाज कम्पिटेटिव, कम्पिटेटिव मतलब प्रतियोगी, प्रतियोगिता की भावना जिसमें अधिक होती है वो उसको कम्पिटेटिव स्टूडेंट कहते हैं। ठीक, रिचर्ड वाज कम्पिटेटिव, रिचर्ड इब्राइट एक प्रतियोगी थे या प्रतियोगिता की भावना अंदर अपने रखते थे। मिस्टर वेहरर कंटिन्यूड, मिस्टर वेहरर लगातार कह रहे हैं, बट लेकिन नॉट इन ए बैड सेंस, इसका गलत अर्थ नहीं था। बैड में गलत और सेंस में अर्थ, इसका लेकिन इसका गलत अर्थ नहीं था। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या किया, रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड, रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड, रिचर्ड रुचि नहीं लेते थे, इन विनिंग जीतने में, फॉर विनिंग्स या जीतने के, विनिंग सेक, सेक में के लिए। रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड, रिचर्ड रुचि नहीं लेते थे, इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक, जीतने के लिए या जीतने में रुचि नहीं लेते थे, विनिंग टू गेट ए प्राइज, और या विनिंग टू गेट ए प्राइज, या कोई पुरस्कार जीतने में रुचि नहीं लेते थे। राइदर में बल्कि ही वाज विनिंग, वह जीतने का प्रयास करते थे। राइदर में बल्कि, ही में वह, वाज में थे, विनिंग में जीत रहे थे, बिकॉज में क्योंकि, वह जीतने का प्रयास करते हैं क्योंकि, ही वांटेड वह चाहते थे, टू डू द बेस्ट जॉब वह कुछ अच्छा कार्य करना चाहते थे, ही कुड जैसा कि वह कर सकते थे, फॉर द राइट रीजन सही कारण के लिए, राइट में सही और रीजन में कारण, रीजन में कारणों के लिए वो ऐसा करना चाहते थे। ही वांटेड वह चाहते थे, टू बी द बेस्ट वे एक अच्छा कार्य करना चाहते थे, कुछ अच्छा करना चाहते थे, वेस्ट अपना वेस्ट देना चाहते थे। आइए बच्चों 28वां पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर निकलेंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मीन कारण, तो यहाँ कह रहे हैं और वैज्ञानिक बनने का एक महत्वपूर्ण कारण है। एंड दैट इज वन, और यह महत्वपूर्ण कारण है, इन द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के निर्माण में ये महत्वपूर्ण कारण है। स्टार्ट शुरू में विथ ए फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट मतलब सर्वोच्च, फर्स्ट रेट मतलब सर्वोच्च, माइंड में मस्तिष्क, शुरुआत में एक सर्वोच्च मस्तिष्क के साथ, एक अच्छे मस्तिष्क के साथ, ऐड क्यूरियोसिटी और उसमें उत्सुकता जोड़ते हुए, एंड मिक्स इन द विल में इच्छा, विल मतलब इच्छा, और यहाँ देखिए एंड मिक्स इन द विल टू विन, और अपनी जीत में इच्छा शक्ति को जोड़ते हुए, फॉर द राइट रीजन सही कारण के लिए वो आगे बढ़े। इब्राइट है दीज क्वालिटीज, इब्राइट में ये क्वालिटी मतलब
ये क्वालिटी थी, गुण थे। क्वालिटी मतलब गुण। इब्राइटी है दीज क्वालिटीज, इब्राइटी में ये गुण थे। फ्रॉम द टाइम, जब से, द बुक, वह किताब। कौन कौन, अच्छा ये बताओ कौन कौन गुण थे? क्योंकि उनमें एक फर्स्ट रेट माइंड था, एक अच्छा माइंड था, उनका मस्तिष्क था, और एक क्यूरियोसिटी थी, एक उत्सुकता थी, सीखने की एक उत्सुकता थी, और विल पावर अच्छा था, इच्छा शक्ति अच्छी थी। और देखिए फ्रॉम द टाइम, उस समय, द बुक, जब वो बुक मतलब किताब, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, जब वो मोनार्क यक्स की यात्राओं की किताब कौन दिया था? उनकी माँ ने दिया था। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स की जो किताब थी वो उनकी माँ ने दिया था। जब से वह बुक, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, जब से वह बुक, ट्रेवल्स मतलब यात्राएं, मोनार्क यक्स की यात्राएं नामक किताब ओपेंड, खोल दिया, जब से उनको मिला था तब से उनके दिमाग को खोल दिया। द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस में विज्ञान, वर्ल्ड में संसार, विज्ञान के संसार को ओपन खोल दिया। टू हिम, उसके लिए, किसके? इब्राइट के लिए। रिचर्ड इब्राइट हैज नेवर लॉस्ट, रिचर्ड इब्राइट ने कभी नहीं खोया। लॉस्ट में खोना, नेवर में कभी नहीं। इब्राइट ने कभी नहीं खोया हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, अपने वैज्ञानिक उत्सुकता को कभी नहीं खोया। बच्चों ये रहा आपका 28वां पैराग्राफ, और ये लेसन आपका आज एंड हो गया। आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इस वीडियो को बच्चों के पास भेजिएगा, ताकि वह भी पढ़ सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ये निश्चित जानिए, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और कई क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, ट्रू फॉल्स के भी इसमें आएंगे। तो इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।